ये जो बात है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस पर हमने पहले भी बात की है। वही बात यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं गीता के अध्याय 2 के 16वें श्लोक में कि सत्य क्या है और असत क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, और कृष्ण कह रहे हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि जो असत वस्तु है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है और जो सत है उसका अभाव नहीं है। माने असत का अस्तित्व है ही नहीं और जो सत है सिर्फ वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये बात समझने वाली है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, किसे सत्य कहा जाए और किसे असत्य कहा जाए, इसको समझना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि सत्य को आप सीधे और डायरेक्ट नहीं जान सकते, आप उसको असत्य को जानने के माध्यम से ही कर सकते हैं। असत को जानने के माध्यम से कैसे? असत को असत की तरह जान पाना, उसी से शुरुआत होती है सत्य को जानने की। जो मिथ्या है उसे मिथ्या की तरह जान लेना सत्य को जानने की दिशा में यात्रा होती है। इसी को वेदांत में नेति नेति की यात्रा कहते हैं कि नेति नेति करते जाओ, जो सत्य नहीं है उसे नकारते जाओ, माने उसे असत की तरह, उसे मिथ्या की तरह जानते जाओ। तो पहली बात है कि असत, असत क्या है? असत का अर्थ होता है वो जो होता नहीं है किंतु होने जैसा प्रतीत होता है, जो नहीं है किंतु लगता है कि वो है, वो असत होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ हमें लग रहा है कि है पर वास्तव में ये है नहीं? क्योंकि अगर असत को भी जानना है तो असत की कसौटी क्या है कि वो अभी है और फिर नहीं रहेगा, जो अभी है किंतु पहले नहीं था और वापस नहीं रह जाएगा, न पहले था न बाद में होगा, बस अभी प्रतीत हो रहा है कि है, वो असत है, वो मिथ्या है। तो ये कैसे जाने कि जो प्रतीत हो रहा है, जो भास रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, वास्तव में उसका अस्तित्व है नहीं? तो ये ऐसे ही जाना जाएगा। कैसे? कि अगर वो सदा था और सदा रहेगा तो ही वो सत्य है। अगर वो सिर्फ अभी दिखाई दे रहा है और कुछ ही समय में, और वो समय 1000 साल, 10,000 साल, करोड़ों साल का भी हो सकता है, पर कभी ना कभी वो मिट जाएगा, तो वो असत है। जैसे दुख आया, अभी दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, पर क्या दुख हमेशा रहेगा ये वाला? और क्या हमेशा से है ये? तुम्हें तो अभी अनुभव हो रहा है, तुम्हें तो अभी प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये असत है। प्रतीत हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, किंतु ये सदा नहीं था और सदा नहीं रहेगा, पर अभी अनुभव हो रहा है। तो ये क्या है? ये असत है। इसी को मिथ्या बोलते हैं। सुख आया, लेकिन सुख भी सदा नहीं था और सुख रहेगा भी सदा नहीं। ये जो सुख मिला है ये अभी है, अभी अनुभव हो रहा है, लेकिन सदा नहीं रहेगा। तो ये क्या हुआ? ये मिथ्या हुआ, ये असत हुआ। और मिथ्या और असत दोनों एक ही है। असत को ही मिथ्या कहते हैं। मिथ्या माने वो जो नहीं होता है वो प्रतीत होता है, किंतु जो होता है वो प्रतीत नहीं होता। जहाँ सच्चाई दिखाई नहीं देती, दिखाई कुछ और देता है, किंतु जो कुछ और दिखाई दे रहा है वही हमें सच दिखने लगता है, उसी को हम सच मान लेते हैं, वही मिथ्या है। किंतु वो ना तो पहले सदा था और ना ही सदा रहेगा, इसीलिए वो असत है। तो ये हुआ असत। और एक और बात, हम ये समझ लेते हैं कि असत का अर्थ है कि है ही नहीं, यही हम समझते हैं ना, जो असत है माने है ही नहीं। अगर तुम्हारे बगल में कोई रामू कोई श्यामू नहीं बैठा है तो क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। तो जो है ही नहीं हम उसकी बात ही नहीं करते। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो या तो वो है
या तो वो सत्य है या फिर वो मिथ्या है, माने प्रतीत हो रहा है पर है नहीं। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो या तो वो है पर सत्य नहीं है, बस प्रतीत हो रहा है इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। वो पहले नहीं था, सदा नहीं रहेगा, अभी है, अभी प्रतीत हो रहा है, भास हो रहा है उसका, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। या फिर वो सत्य है, तो वो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। पर जो है ही नहीं उसकी तो हम बात ही नहीं करते। तो असत का अर्थ, मिथ्या का अर्थ क्या है कि है नहीं फिर भी प्रतीत होता है। असत की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसका अनुभव हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते उसको कि जो नहीं है उसको असत कहते हैं। तो तीन बातें हो गई, एक तो वो जो नहीं है, एक वो जो असत है माने मिथ्या है, और एक वो जो सत्य है। तो जो नहीं है माने वो तो है ही नहीं, उसकी हम बात ही नहीं करते। एक वो जो असत है जो प्रतीत होता है किंतु होता नहीं। और जब हम जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसको इस कसौटी पर देख लेते हैं कि क्या ये सदा था, क्या ये जो है जैसा प्रतीत हो रहा है ये सदा रहेगा। और अगर वो इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उसे असत्य जानना। और इसी तरह जब सब कुछ नेति नेति हो जाता है तो अंत में जो रह जाता है वह सत्य है। वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। ये शरीर अभी प्रतीत हो रहा है और ये जैसा प्रतीत हो रहा है 10 साल पहले भी ऐसा नहीं था और 10 साल बाद भी ऐसा नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मिथ्या ही तो हुआ ना, ये असत ही तो हुआ ना। ये अभी ऐसा दिख रहा है किंतु अपने ही जीवन में देखो कितनी सारी चीज़ें, सड़कें, घर, परिवार, लोग, उनके चेहरे, उनके भाव, उनके विचार, सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अभी कुछ और हैं, कल कुछ और थे, आगे कुछ और होंगे। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, जब आमना सामना होता है तो हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं। क्या यही भ्रम में जीना नहीं है? क्या यही अज्ञान में जीना नहीं है? दुख आता है, हम दुख को सत्य मान लेते हैं। क्यों? हमें लगता है कि ये सत्य है और ये ऐसा ही रहेगा। पर जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये दुख थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी है, और जो थोड़ी देर पहले नहीं था वो सत्य कैसे हो सकता है, और जो सत्य नहीं है वो सदा कैसे होगा, अर्थात अभी है पर ये सदा नहीं रहेगा, तो वो इस लहर को पार कर जाता है। तो असत को असत की तरह जान लो, मिथ्या को मिथ्या की तरह जान लो। जिसने शोर को जान लिया, शांति को वो जान लेगा। जो स्वार्थ, हिंसा और भय को जान लेगा वो प्रेम को भी जान लेगा। तो जो इस असत के चक्र को समझ लेगा वो फिर ना सुख से सुखी होगा और ना ही दुख में दुखी होगा।